दोस्तों महिला आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में यूपी वॉरियर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया की जोड़ी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में गायकवाड़ ने किफायती ओवर फेंका, वहीं पर दूसरे ओवर में ग्रेस हैरिस ने भी किफायती ओवर फेंका। अब तो तीसरे ओवर में अंजलि सरवानी ने भी किफायती ओवर फेंका। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन चौथे ओवर में मैथ्यूज के बल्ले से बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, दो खतरनाक छक्के देखने को मिले। वहीं पांचवें ओवर में मैथ्यूज के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में अंजलि सरवानी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यास्तिका भाटिया को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों, यास्तिका भाटिया 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों अब अगली ही ओवर में नेट स्वाइवर ब्रंट के बल्ले से एक और खरारा चौका देखने को मिला, लेकिन 8वें ओवर में एक्लेस्टन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नेट स्वाइवर ब्रंट को भी एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया और ब्रंट मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां दोस्तों उसके बाद यूपी वॉरियर टीम काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही थी। 10वें ओवर में मैथ्यूज के बल्ले से एक और खतरनाक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 10 ओवर तक मुंबई इंडियंस की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना चुकी थी। अब 11वीं ओवर में एक्लेस्टन ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। मैथ्यूज को हेली के हाथों कैच आउट करवा दिया। मैथ्यूज 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बावजूद भी 12वीं ओवर में हरमनप्रीत कौर ने एक के बाद एक बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। अगली ही ओवर में कौर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में गायकवाड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एमिला खैर को भी कैच आउट करवा दिया और एमिला खैर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगले ही ओवर में मुंबई की टीम को एक और बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, दीप्ति शर्मा की गेंद पर हरमनप्रीत कौर भी सिमरन शेख के हाथों कैच आउट हो गए और हरमनप्रीत कौर 25 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी 15वें ओवर में नए बल्लेबाज वंग ने बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 शानदार चौके जड़ दिए। 15 ओवर तक मुंबई की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 92 रन बना चुकी थी। रन इसलिए भी कम थे क्योंकि दोस्तों यह पिच गेंदबाजी वाली पिच थी। वहीं दोस्तों 16वीं ओवर में वंग ने एक शानदार चौका तो जड़ा, लेकिन इसी ओवर में दोस्तों एक्लेस्टन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अमनजोत कौर को भी स्टंप आउट करवा दिया और दोस्तों अमनजोत कौर 5 रन बनाकर चलती बनी। वहीं दोस्तों 17वीं ओवर में गायकवाड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हुमैरा काजी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और हुमैरा 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगले ही ओवर में दीप्ति शर्मा ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए धारा गुज्जर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में क्लेस्टन ने किफायती ओवर फेंका। हालांकि 20वें ओवर में वंग ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक खतरनाक छक्का और एक शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में दीप्ति शर्मा की गेंद पर वंग दोस्तों 2 रन बनाने के चक्कर में रन आउट हो गई और वंग 32 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दीप्ति शर्मा ने शेख इसहाक को भी कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में ऑल आउट होकर 127 रन बना पाई, जहां दोस्तों मुंबई की टीम ने यूपी वॉरियर के सामने जीत के लिए 128 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यूपी वॉरियर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अलीसा हेली और देविका वैद्य बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में नेट स्वाइवर ब्रंट ने 1 रन का किफायती ओवर फेंका। अब दूसरी ही ओवर में मैथ्यूज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए देविका वैद्य को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ देविका वैद्य 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं तीसरे ओवर में किरण नवगिरे के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं चौथी ओवर में हेली के बल्ले से भी खरारा चौका देखने को मिला और इसी ओवर में किरण नवगिरे के बल्ले से भी एक गगनचुंबी खतरनाक छक्का देखने को मिला। हालांकि शेख इसहाक काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए किफायती ओवर्स निकाल रही थी। छठी ओवर में वंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हेली के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया, उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। हेली दोस्तों 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैकग्राथ के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में यूपी वॉरियर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना चुकी थी। वहीं 7वें ओवर में नेट स्वाइवर ब्रंट ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाज किरण नवगिरे को भी यास्तिका के हाथों कैच आउट करवा दिया। किरण नवगिरे 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में दोस्तों ग्रेस हैरिस के बल्ले से एक और खरारा चौका देखने को मिला, लेकिन दूसरी छोर से शेख इसहाक काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही थी। अब दोस्तों 9वें ओवर में मैकग्राथ ने बेहद ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक गगन
गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों 10 ओवर तक यूपी वॉरियर की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना चुकी थी। तालिया मैकग्राथ और ग्रेस हैरिस बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके थे। वहीं 11वीं ओवर में मैकग्राथ ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 3 शानदार चौके लगाकर ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। वहीं 12वें ओवर में मैकग्राथ के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में इमला खैर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैकग्राथ को भी कॉट एंड बोल्ड कर दिया। मैकग्राथ 38 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गई, लेकिन अगली ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन 14वें ओवर में मैथ्यूज ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन इसके बावजूद भी 15वें ओवर में ग्रेस हैरिस ने बेहद ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए, जहां 15 ओवर तक यूपी वॉरियर की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों 16वीं ओवर में ग्रेस हैरिस ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए, लेकिन इसी ओवर में इमला खैर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ग्रेस हैरिस को भी कैच आउट करवा दिया। ग्रेस हैरिस 39 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गई, जहां दोस्तों यूपी वॉरियर की टीम को अब जीत के लिए आखिरी की 26 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी। अब 17वीं ओवर में शेख इसहाक ने किफायती ओवर फेंका। 18वीं ओवर में एक्लेस्टन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। 19वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने भी शानदार चौका जड़ा। अब दोस्तों यूपी वॉरियर की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 5। वहीं दोस्तों स्ट्राइक पर खड़ी थी एक्लेस्टन, तो वहीं पर गेंदबाजी कर रही थी वंग, जहां दोस्तों पहली ही गेंद पर वंग ने डॉट गेंद डाली, दूसरी गेंद पर भी वंग ने डॉट गेंद डाली, यानी कि अब आखिरी के 4 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 5 रन। अब दोस्तों तीसरी गेंद पर एक्लेस्टन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का लगाकर यूपी वॉरियर की टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई। दोस्तों ऐसे में यूपी वॉरियर की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।